नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के जो Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तेजस नेटवर्क, लोटस चॉकलेट और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहली कंपनी की बात करें तो तेजस नेटवर्क, आप सबको पता है टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला चलता है। मगर देखें कंपनी के फाइनेंशियल तो आप देख सकते हैं इनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 1907 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 333 करोड़, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में 82% के अराउंड की ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 8% की ही तेज़ी रही, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है कंपनी के रिजल्ट देखें तो। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 72 करोड़ लॉस में थी, जो इस साल लॉस बढ़ के हो चुका है 211 का, यानी कि 211 करोड़ का लॉस बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पर 200% लॉस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कंपनी का क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी लॉस थोड़ा बहुत इंक्रीज ही हुआ है 7% के अराउंड, यानी कि कंपनी सेल्स भी इतनी अच्छी नहीं है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। कंपनी का स्टॉक प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि 4% के अराउंड की गिरावट रही है आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में। और अभी मार्केट शुरू है, एंड होते होते पता चलेगा कितना गिरावट हुई है। और कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स की ग्रोथ की बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स पिछले 10 सालों में, 5 साल में, 3 साल में कितनी रही है और ये पिछले साल में कितनी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ नेट प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं है, और इस साल तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट ही रही है काफ़ी बारी। कंपनी का CAGR परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने कितने रिटर्न दिए, वो भी नेगेटिव में चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इस कंपनी का भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। यह मुकेश अंबानी वाली रिलायंस नहीं है, यह उनके दूसरे भाई है, उनकी है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। इनका भी Q4 का रिजल्ट देखें तो पिछले साल Q4 में था 12 करोड़ का उनकी सेल्स, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 8 करोड़ की सेल्स, यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है 32% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में 31% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का सेल्स तो इतना अच्छा नहीं बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 3 करोड़, जो इस साल Q4 में हुआ है 3.22 करोड़, यानी कि थोड़ी सी माइनर से ही तेज़ी रही, इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 6% के अराउंड ही तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी बेकार ही आया है। और इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज थोड़ी माइनर सी गिरावट रही थी 1% के अराउंड की। और अभी के लिए मार्केट चालू है, इस वजह से एंड होते होते देखा जाएगा कि क्या होगा। और उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि सेल्स में तो नेगेटिव परफॉर्मेंस ही रही है लॉन्ग टर्म के अंदर, और प्रॉफिट की परफॉर्मेंस देखें तो 5% 4% इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट में भी परफॉर्मेंस नहीं है। कंपनी का स्टॉक का रिटर्न है CAGR बेस पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ लोटस चॉकलेट कंपनी की, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का Q4 का सेल्स देखें पिछले साल Q4 की तो 157 करोड़ थी, जो इस साल Q4 में हो चुके 126 करोड़, यानी कि गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में करीब 19% के अराउंड की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी कंपनी की सेल्स में 5% के अराउंड की गिरावट रही है, यानी कि पिछले Q3 में और Q4 की कंपेरिजन करें तो उसमें भी गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 1 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 4 करोड़ माइनस, यानी कि लॉस में चली जा चुकी है कंपनी। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, करीब 400% के अराउंड कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है, और नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में तब्दील हुई है। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है, इस वजह से देखें तो काफ़ी भारी गिरावट रही है कंपनी के फाइनेंशियल में, यानी कि कंपनी के रिजल्ट तो काफ़ी बेकार ही आया है मेरे हिसाब से तो। और कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसमें भी देखें तो भारी गिरावट रही है, करीब 4% के अराउंड की कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही है। कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म में, मगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस देखें तो वो माइनस में ही रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल में, 5 साल में या फिर पिछले साल में तो गिरावट में ही रही है कंपनी की नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। कंपनी पैसा ही नहीं कमा पा रही है, तो माल बेच के क्या फ़ायदा, सेल्स तो बढ़ रही है मगर कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। कंपनी की रिटर्न की परफॉर्मेंस की बात करें तो CAGR परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पिछले 3, 5 और 10 सालों में। मेरे हिसाब से तो देखें तो सारी की कंपनी के रिजल्ट आज अच्छे नहीं थे, तो आगे से हम ये भी ध्यान रखेंगे
कि आपको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस की भी बात करूँ कि लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस क्या रही है। कंपनी की देखें तो आप देख सकते हैं रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए, मगर कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। इस वजह से देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल मेरे हिसाब से तो इतने अच्छे नहीं है लोटस चॉकलेट के। और सारी कंपनी की बात की ऊपर मैंने, वो भी सारी की कंपनी के रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आए। तो आप ऐसी कंपनी से थोड़ा बच के रह सकते हैं और इनकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने हिसाब से स्क्रीनर के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल में वीडियो चाहिए स्क्रीनर के ऊपर या फिर एनालिसिस के ऊपर तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगा। तो आज के Q4 के रिजल्ट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।